आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को व्यक्त का नमस्कार। बहुत सारे लोग अपनी अपनी भावनाएं लेकर, सद्गुण वृत्तियां लेकर, अच्छे संस्कार लेकर आज मेरे आसपास मेरी मेरी मतलब मेरे व्यक्तित्व की गरिमा को और महिमा को बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं सबसे प्रेरित होकर मैं आप लोगों के बीच आज बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर आया हूँ। इससे पहले आप क्लिक करें और इससे पहले आप स्किप करें, रुक जाएं। अभी अचानक मेरे मन में आया कि कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और हमको शीतल करे आपको शीतल होए। ये वाक्य बोलने वाले के प्रति ऑडियंस में तालियां बजती हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस कोटेशन को रटते रटते जीत थक जाती है, लेकिन आज तक इस वाणी को बोलकर कितने लोग कमाए इसका अंदाजा कभी किया नहीं हम लोगों ने। क्या सही में आप मीठी वाणी बोलते हैं? क्या सही में आपकी वाणी के अंदर वो मिठास, वो रस भरा हुआ कि वो दूसरे को भिगो दे? क्या सही में आपके बोले हुए शब्दों को सुनने के बाद कोई लौट के आया वापिस आज तक कि आपके शब्दों को सुनने का मन कर रहा है? कोई नहीं आया। कोई आपकी वाणी से प्यार करता ही नहीं है। केवल आपसे भी प्यार नहीं करता। हाँ, आपसे कुछ मिल रहा होगा, उसको धन मिल रहा होगा, प्रतिष्ठा मिल रही होगी, कुछ समाचार पत्रों में छापने के लिए कुछ लोग मिल रहे होंगे, तो अब आपके पास आएगा। तो वाणी में कुछ तो माधुर्य होना चाहिए, माधुर्य में कुछ तो रस, कुछ तो ओज होना चाहिए। तो मैं ये कहने आया हूं आपसे कि मीठा बोलना चाहिए, बोलते नहीं है। और खाने वाला मीठा छोड़ना चाहिए, छोड़ते नहीं। मतलब हमें डायबिटीज हो गई, हमें शुगर की बीमारी हो गई, तो डॉक्टर ने कहा मीठा छोड़ो। और मेरे आने वाले रोगियों का जो मैं आंकलन करता हूं तो जानते क्या मिलता है? वह भी चुप चुप के कभी कुछ खा लेते हैं। किससे चुप रहे हैं आप? अपनी बीमारी से, परमात्मा से, अपनी आत्मा से? किससे चुप रहे हैं आप? स्वयं को धोखा दे रहे हैं आप, या शुगर की बीमारी होने के बाद मीठा छोड़ने के लिए अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं? सही कहा मीरा ने, भाई बिन प्रीत ना होए। सही कहा मीरा ने, जो मैं जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीठ कहती प्रीत ना करियो कोई। सही कहा मीरा ने। बहुत मुश्किल है अपनी आत्मा के आसपास घूमती हुई चेतना से प्यार करना। बहुत मुश्किल है उपनिषदों की बात को सुनना। बहुत मुश्किल है जीवन को गंभीर तरीके से जीना। बहुत मुश्किल है आने वाले दुखी व्यक्तियों के दुख को समझना। बहुत आसान है दुख को आधार बनाकर व्यापार करना। अरे छोड़ो ना मीठा, शुगर की बीमारी क्यों करनी? डायबिटोलॉजिस्ट का व्यापार क्यों बढ़ाना? आपको ये भी लग रहा होगा कि कभी राज्य अपना व्यापार बढ़ाएंगे। मुझे भी अपना व्यापार नहीं बढ़ाना, मुझे केवल शुगर को घटाना है। और उसका एक ही तरीका है कि आज के बाद जीवन में कभी मीठा नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो महीने में एक या हफ्ते में एक बार खाएंगे, और वो भी एक ही चीज एक टाइम में खाएंगे। आपकी भी क्या गलती है? मिठाइयों की दुकान पे मिठास मिलती है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि मिठाइयों की दुकान पे शुगर वाले की भी मिठाई मिल जाएगी। मतलब ऐसी मिठाई जो शुगर वाले के लिए है, मीठा खाना नहीं है। धंधा करने वाले आपको भी मीठा खिलाते हैं। मैंने अक्सर देखा नवरात्रों में हम लोग व्रत रखते हैं, व्रत की दुकान नहीं नहीं नहीं, व्रत की दुकान नहीं, व्रत के पकवान। मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं। अभी तो व्रत के पकवान आए हैं, सच बता रहा हूं। आने वाले टाइम में व्रत की दुकान आएगी। अभी तो व्रत के पकवान आए हैं। रेस्टोरेंट में लिखा गया था स्पेशल व्रत की थाली, स्पेशल व्रत की शिकंजी, स्पेशल व्रत की टिक्की। मुझे डर इस बात का है, स्पेशल व्रत की दुकान और 12 महीने चलेगी, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं तो व्रत ना होता। तो मैं आपसे फिर अगेन दोबारा विनती कर रहा हूं कि मीठा छोड़िए, छूटता नहीं है। मीठा बोलिए, बोलते नहीं। और जिनकी चेतना से प्रेरित होकर मैं ये बात आपके पास लेके आया हूं, उसी चेतना के उत्थान पर पहुंचे हुए बहुत ही बिजनौर के वरिष्ठ, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ व्यक्ति, जो कि मेरे जीवन में एक बहार बनकर आए, ये बताएंगे कि मैं जब से आयुर्वेद में आया और आयुर्वेद ने किस प्रकार से मेरे जीवन में बदलाव किया। केवल औषधियों से नहीं, विचारों से, शब्दों से, आदतों से, हंसने खेलने से, नाचने से, ये सब आयुर्वेद है। तो अगली वाणी और अगले शब्द मेरे अतिशय प्रिय भैया के। मैं डॉक्टर गोविंद राम गुप्ता, पूर्व प्राचार्य वर्धमान महाविद्यालय बिजनौर, आज विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज बिजनौर के प्राचार्य
श्रद्धेय डॉक्टर संदीप जी से चिकित्सकीय परामर्श के संबंध में अपनी पत्नी के साथ आया हुआ हूँ। डॉक्टर साहब से चिकित्सा संबंधी परामर्श के पश्चात आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कुछ परामर्श और ज्ञान अर्जन का लाभ मिला। डॉक्टर साहब से मेरे संबंध बहुत पहले से हैं। डॉक्टर साहब निश्चित रूप से जहाँ एक कुशल चिकित्सक हैं, वही अध्यात्म के क्षेत्र में आपका ज्ञान, आपकी उपासना और आपकी साधना प्रशंसनीय है। आपके संबंध में केवल मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। जो पहुंच चुकी हैं मंजिल पर, उन्हें सफर का राज नहीं, जो चले अभी कदम ही लोग रफ्तार की बातें करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यात्म के क्षेत्र में डॉक्टर साहब की ऊंचाइयों को, उनके समर्पण को नमन करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ये आपने भैया की बात सुनी, और जो 2 बातें पहले बताई कि मीठा छोड़ना चाहते हैं छुपता नहीं, मीठा बोलना चाहते हैं बोलते नहीं, और जो तीसरी बात मैंने भी बोली आपको कि 5 समय जीवन में हंसना जरूर है। 5 समय, फुर्सत से देखना मेरी वीडियो को, 5 समय हंसना जरूर है। नंबर 1, जब आप रात को सोते हैं, सारे दिन की थकान, सारे दिन की तनाव और सारे दिन की बातें शट डाउन, लाइट शट ऑफ, आईज शट्स डाउन, लिप्स शट डाउन एंड योर मुस्कान ओपन आउट। हंस के सोना है, कुछ भी हो जाए, आग लगे घर में, नींद तो आएगी लेकिन हंस के सोना है। दूसरी बात, हंस के उठना है। जब भी सुबह उठना है, टेक ए पॉज, जिंदगी को विराम दो यार। भगवान ने एक दिन और लिख दिया आपकी जिंदगी, ना जाने कब जीवन की शाम हो जाए, एक दिन और दे दिया। सुबह उठो, टेक ए स्माइल। वो ठीक है, उपनिषदों में लिखा कि मुष्ट बोले सरस्वती, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, बट स्माइल के साथ। नंबर 3, आप तैयार हो गए अच्छे से, जॉब के लिए जा रहे हैं, टेक ए पॉज, टेक ए स्माइल। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर की वेदनाएं, घर की चिंताएं अपने कार्य क्षेत्र में ले जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी कोई तो होगा जो आपके इंतजार कर रहा हो, टेक ए स्माइल फॉर दैट। जब आप कार्य क्षेत्र से लौट के आ रहे हैं, वो सारे दिन की बातें इधर की उधर की, छोटे ने बड़े ने, प्रिंसिपल ने क्या कहा, इसने क्या कहा, व्यापार में दुकानदार ने, कहा ने, ये सब टेक ए पॉज। घर में एंटर करके स्कूटर रखो, बैग उठाओ, दरवाजा खोलने से पहले टेक ए स्माइल। घर में भी कोई देवता, कोई कृष्ण, कोई बच्चा, कोई बड़ा आपकी वेट कर रहा है, आएगा एक कप चाय पिएंगे, टेक ए स्माइल। इन 5 और एक बात, जब भी कुछ खाने लगो आप, अन्न ब्रह्म, गीता में कहा अन्न ब्रह्म का रूप है। जब भी कुछ खाने लगो आप, टेक ए स्माइल। समोसा खाइए, पिज्जा खाइए, खाना खाइए, पानी पीजिए, कुछ भी खाइए, टेक ए स्माइल। पुराने बुजुर्गों ने कहा भी है कि क्रोध में खाना नहीं खाते। पुराने बुजुर्गों ने भी कहा भी है कि अन्न जब आए तो थोड़ी आराम से बैठिए, आप एकांत में बैठिए, एकांत में भजन करिए, एकांत में भोजन करिए। कुछ तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, आज तो नहीं बताऊंगा आपको, केवल इतना बताऊंगा कि 5 समय हंसना चाहिए। मेरी इस 5 समय हंसने वाली बात के बाद मेरी प्यारी प्यारी दीदी, जो कि नीलम दीदी हैं, बिजनौर उत्तर प्रदेश के वर्धमान डिग्री कॉलेज में कार्यरत हैं, और अभी जिन भैया से मैंने बात कराई उनकी अर्धांगिनी है। और मैं दीदी से प्रार्थना करूंगा, ये लोग अचानक मेरे पास आए, कई सालों से आते रहते हैं, पारिवारिक संबंध मेरे बन गए। एक अपने दुख को लेके आए थे, लेकिन इनके दुख को अपना समझने की गलती मैं अक्सर करता हूँ, और दुख को अपना समझती मेरी अपनी हो गई दीदी। तो मैं दीदी से बात कराने जा रहा हूँ। दीदी कृपया करके आप सबको ये बताइए, जो मेरे भैया नहीं बता पाए, कि आयुर्वेद में आपने क्या क्या सीखा, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कोई बात जो मेरे माध्यम से मेरी आयुर्वेद आपको दे गई कि हंसना नहीं है, सोना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, जो जो आप बता सकते हैं सबको बताइए, और सभी के दिमाग में आयुर्वेद बैठा। विवेक कॉलेज के डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी, उनको मेरा सादर प्रणाम। ये आपका ये पंचुअलिटी आयुर्वेदिक के में सबसे ज़्यादा तो ये है कि पंचुअलिटी, योगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, कि जितना जितना जब भी हम सर के पास आते हैं तभी वो हमें इस मामले में बताते हैं कि पंचुअलिटी होना और रेगुलरिटी होना क्यों ज़रूरी है। अगर हमारी दिनचर्या मतलब अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होती है, तो उसमें योगा और वॉकिंग ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे पहले आयुर्वेदिक में ये बताया जाता है कि आयुर्वेद में मतलब पूरा वैदिक नेचुरोपैथी से संबंधित होता है इन सब चीज़ों को। तो ये सारी स्टार्टिंग हमको सवेरे अर्ली मॉर्निंग से ही करनी चाहिए,
और हंसने की जैसे बात सर ने बोली कि 5 टाइम्स है, तो ओपनिंग हमें स्माइल से ही करनी चाहिए। और हमारा जो भोजन है, भजन है, ये सब चीज़ें, हमें इन सब चीज़ों का टाइम हमारा सारी चीज़ों का फिक्स होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें जो कर्म करना है वो भी कर्म भी हमें कर्म जो भी करें उनको भी हम स्माइलिंग से करते हुए काम को आगे बढ़ते निष्काम भाव से काम को करते रहना चाहिए। साथ और जब भी हम लोग जाएं, किसी से भी मिलें, किसी भी प्लेस पे जाकर के मिलें, ये सारी बातें हमको ये सिखाता है कि आयुर्वेदिक ही बताता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे किसी के साथ जीना है, कैसे किसी के साथ पंचवटी के साथ काम करना है। सारी बातें हमारे ये सब नियमों पे ही निर्भर करती हैं। तो ये 24 आवर्स को हमें खुद प्लान कर लेना चाहिए कि हमें कौन से समय कौन सा कार्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आयुर्वेद से हमें उसको रिलेट करते हुए कोई भी काम करना चाहिए। और आध्यात्मिक से भी संबंधित अगर कोई काम करेंगे तो वो खुशी खुशी हमें रिजल्ट्स दे जाते हैं। और लेट नाइट नहीं सोना चाहिए, सबसे बड़ा इसका नियम ये भी है। तो 9:30 बजे तक का मतलब टाइम ऐसा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10, इस समय तक आपको सोना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सोना है। और ईश्वर को धन्यवाद मतलब जब उठे तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमको एक दिन और एक्स्ट्रा दिया। और ये सारी सीख मुझे जो मिली है सब हमारे डॉक्टर साहब से ही मिली है। आयुर्वेदिक की भी मतलब सारी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा विश्वास, आत्मविश्वास सारी अध्यात्म से रिलेटेड करके हमें डॉक्टर साहब ने बताया है। इसको मैं आपको पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तुमको भया उदास। इस संसार में सब कुछ मिलेगा लेकिन एक मस्ती नहीं मिलेगी। तो कबीर कहते हैं मस्त रहो और उस आत्मा के साथ जुड़े रहो, व्यस्त रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैज्य का नमस्कार।